हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो देखिए, आज फिर से हम आपके लिए कुछ नए न्यू टॉप की डिज़ाइन लेके आए। तो किस तरह से आप उसकी कटिंग करेंगे, तो आप हमारे साथ ही करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो हम फैब्रिक के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को पहले एक साथ कट कर लेंगे, फैब्रिक को अलग कर लेंगे उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका 12 इंच का पार्ट पूरा फ्रंट और बैक का कट कर लेंगे। इस तरह से इसको नाप के बिल्कुल 12 इंच का लेना है आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने इसका ये मेज़र कर लिया है और अब हम इसे अलग कर लिया हमने इसे। तो अब हम हमारे फ्रंट और बैक वाले पार्ट को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं उसकी कटिंग के लिए। तो हमने हमारा ये एक पार्ट अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमको इसके अंदर से 1 इंच का पार्ट कट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमारे 12 इंच के पार्ट में से, क्योंकि वो बैक वाले पार्ट में यूज़ आना है हमारा 12 इंच का, लेकिन फ्रंट वाले में वो 1 इंच कम यूज़ आएगा। तो 1 इंच इसको छोटा रखना है बैक वाले से। तो हमने ये पहले 1 इंच का पार्ट इसका सबसे पहले कट कर लिया है। अब आ रही है हमारी शोल्डर की। तो हमने 7 इंच की शोल्डर रखी है इस तरह से। तो आपको भी हमें 7 इंच की शोल्डर रखना है। देन उसके बाद में आप इसका नेक डिसाइड कर ले कि इसकी नेक की कितनी क्या डीपनेस है। तो अपनी शोल्डर के हिसाब से इसकी शोल्डर रखते हुए हमने 3.5 इंच का इसका नेक का विड्थ रख लिया है। इसके बाद में आपकी नेक की डीपनेस है, तो हम नेक की डीपनेस फिक्स करते हैं हमारी 4.5 इंच की। हमने 4.5 इंच की नेक की डीपनेस रख ली है। और इसके बाद में जो हमारा नेक है उसके अंदर हमारा कट भी है डिज़ाइन के तौर पे। तो वो हमने 6.5 इंच तक का उसका कट रख लिया है। कट के लिए हमने निशान लगा लिया है। कट अभी हम करेंगे। अब हम हमारे फ्रंट वाले पार्ट के अंदर नीचे से फिटिंग वाली साइड से इसके 1 इंच का इसमें शेप के लिए माप करेंगे 1 इंच का। इस तरह से आपको नीचे इसमें फिटिंग वाली साइड में इस तरह से शेप देनी है टॉप के लिए। इस तरह से हमने हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब आप बारी हमारे बैक पार्ट की। अब बारी बैक वाले। और तो हमारा सब कुछ सेम था बैक पार्ट में। हमारे पास हमारे आर्म होल की बारी थी। तो आर्म होल हमारे पहले तो 6.5 थे फ्रंट वाले पार्ट की, और बैक वाले के हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे तो इसके 7.5 हो जाएंगे। तो बस हमारे बैक वाले पार्ट में इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो
आपको भी सेम इसी तरह से करना है। बैक वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा हमने जो रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि हमने उसका शोल्डर फ्रंट वाले से 1 इंच बढ़ा दिया और हमने कोई चेंजेस नहीं किए और सब हमारा बिल्कुल सेम है। वही हमने नीचे से 1 इंच का शेप लेना है। शेप के लिए इसमें कट लगा देंगे। ये सेम उसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट, बस हमारा आर्म होल में डिफरेंट है कि हमारा वो 1 इंच बड़ा है फ्रंट वाले से बस, और सेम है हमारा बिल्कुल फ्रंट वाले से। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब आ रही है हमारे नीचे के घेर पार्ट की, तो उसको आपको किस तरह से कट करना है। तो हमारे टॉप की लंबाई है बिल्कुल फुल लंबाई है, फाइनल लंबाई हमारी 23 है और हमने हमारे अपर वाले पार्ट की लंबाई 10 रखी है, तैयार 10 रखी है। तो 23 में से हमें 10 माइनस करना है, तो देन हमारी 13 लेंथ आ जाएगी। तो हमें हमारी 13 लेंथ लेनी है इसकी। तो ये देखिए हमने 13 लेंथ फिक्स ले ली है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसके आराम से कि हमारी इतना आएगा। तो हमने ये 13 लेंथ ले लिया। तो हमने हमारे 30 लेंथ के फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए अलग अलग पार्ट घेर के कट कर लिए हैं पूरे। वो आपको करने हैं कट फैब्रिक के बिल्कुल जो सलंग अरज है उसका, कनौर से कनौर तक आपको सलंग उसका पूरा अरज लेना है, ताकि हमें इतने टॉप में इतना घेर तो चाहिए ही, इसलिए सेम आप इतना घेर रखेंगे इसका। तो हमने सेम उसके 2 पार्ट कट कर लिए फ्रंट और बैक के लिए। अब आ रही है हमारी स्लीव्स की, तो स्लीव्स कट करनी है अब हमें। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेगी 10 इंच तक कंप्लीट। उसके अंदर हम नीचे अम्ब्रेला कट की फ्रिल ऐड करेंगे, तो वो भी हम कट करेंगे, बट पहले हम स्लीव्स कट कर लेते हैं, इसलिए हमारी लेंथ कम है। आप चाहो तो फ्रिल एंड नहीं करना है आपको, तो आप लेंथ बढ़ा सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जितनी आपको लेंथ रखनी हो। तो हमने हमारी स्लीव्स कट कर ली है। अब बारी है हमारी स्लीव्स के नीचे की फ्रिल की, तो वो हम अम्ब्रेला कट की ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम दोनों स्लीव्स के फ्रिल को एक साथ कट कर रहे हैं। हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। सिंगल के लिए एक बार फोल्ड, सिंगल अगर आपको कट करनी है एक ही स्लीव्स की तो आपको एक बार फोल्ड करना है, देन बस उसमें आप इस तरह से शेप डाल के कट कर सकते हैं। लेकिन हमने डबल कर लिया है ताकि हमारे दोनों पार्ट की स्लीव्स एक साथ कट हो जाए। तो देखते जाइए। सबसे पहले आपको हमारे स्लीव्स की बॉटम की फिटिंग देखनी है कितनी है, उस अकॉर्डिंग उसका आपको 1/4 करना है, क्योंकि ये जो हमारा है 1/4 पे ही आता है बिल्कुल, तो उसका आपको 1/4 करना है, जो कि हमारा 3 इंच का आता है। तो आप इसी कटिंग किस तरह से करेंगे, तो ये जो हमारा फर्स्ट नॉक है ये साइड में, तो आपको इस साइड से भी बिल्कुल बराबर का नाप रखना है और इस साइड से भी बिल्कुल बराबर का नाप रखना है। लेकिन ये हमें पूरा सर्कल बराबर रखना है। देन आप इसे फिर नाप लीजिए कि आपका ये जितना आपको चाहिए उतना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका एग्जैक्टली आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर कम ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ा अप डाउन कर लीजिए। लेकिन अप डाउन आप ऐसे नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा कर ले और एक तरफ से नहीं छेड़े,
दोनों तरफ से उसको बराबर अप या डाउन करें तो वो बेटर होगा आपके लिए, वही सही कटिंग होगी आपकी। आप ऐसे गलती ना करें कि एक तरफ से ज़्यादा कम कर दें देन एक तरफ से करें ही नहीं। तो हमें बिल्कुल शेप एप्टीज रखनी है इसकी। इसी तरह से आप अम्ब्रेला कट की कुछ भी लहंगे वगैरह कुछ भी कट कर सकते हैं, उसकी वेस्ट को नाप के जितनी आपको वेस्ट चाहिए। बट हमें ये दोनों कोने सर्कल के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली रखने हैं। आपको ये दोनों कोने एग्जैक्टली रखने हैं ताकि ये राउंड शेप आ जाए बिल्कुल, और कटिंग भी एग्जैक्टली इसी तरह से हो और आपकी परफेक्टली कटिंग हो जाएगी वेस्ट की। देखिए जिस तरह से ये राउंड शेप आ रही है एग्जैक्टली, आप जब इसको बराबर नापेंगे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का, तो एग्जैक्टली राउंड शेप आपकी आ जाएगी। तो ये हमने लेंथ नाप की, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी हमने लेंथ रख ली है इसकी नीचे की फ्रिल की। तो अब आ रही है हमारे नेक की फिनिशिंग की पट्टियों की, तो बस अब हमें वो कट करनी है। तो इसी तरह से आप अपने टॉप की कटिंग कर सकते हैं। तो आइए गाइज, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसकी स्टिचिंग का। अगर आपको और कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबका इतना प्यार देने के लिए, और इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर